बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलजीत कुमार टीचर यूपीएस मनछत्र। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट जो है उर्दू, उसका सबक नंबर 5 चैप्टर जो है उस्ताद का एहतराम। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, देखो, सभी पैगंबर मफ़कर औलिया और बुज़ुर्ग उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम की तलकीन करते हैं, क्योंकि उस्ताद का पेशा एक मतबर पेशा है। उस्ताद की रहनुमाई के बग़ैर इंसान बेखबरी की दुनिया से निकल कर इल्म यानी जान पहचान की दुनिया में नहीं आ सकता। ये उस्ताद ही है जो इंसान को दीनी और दुनियावी दोनों किस्म के उलूम से वाकिफ़ कराता है। उस्ताद ही है जो इंसान की ज़िंदगी के सफ़र को आसान और मतबर बनाने में अहम रोल अदा करता है। उस्ताद की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। हर शागिर्द के लिए लाजमी है कि वो दिल से उस्ताद का एहतराम करे। बड़े बड़े फ़िलासफ़ों, दानिशवरों, शायरों और अदीबों ने अपने उस्ताज़ा का दिल से एहतराम किया और इस तरह वो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हुए और दुनिया में बहुत शहरत हासिल की। हर किसी ने, बड़े बड़े आलम जो भी गुज़रे हैं, तो सब ने जो कहीं अच्छे मुकाम पे पहुँचे, उनने अपने उस्ताद की इज़्ज़त व एहतराम किया है और उनके कहने पर उनका कहना माना है। तो इसी तरह से देखो, एक दफ़ा की बात है, कहते हैं कि नौशेरवान ने अपने बेटे को तालीम व तरबियत की गरज से एक उस्ताद के पास भेजा। कुछ अरसे के बाद नौशेरवान अपने बेटे की खबरगिरी के लिए उस्ताद के यहाँ गया। उसने देखा कि उसके बेटे का उस्ताद वज़ू कर रहा है और बेटा पानी डाल रहा है। जब नौशेरवान ने देखा कि उस्ताद खुद पाँव धो रहा है तो उसे बेटे पर गुस्सा आया। उसने अपने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा और जो थप्पड़ मारा, कहा कि तुम सिर्फ खड़े खड़े पानी डाल रहे हो, तुम्हें तो खुद अपने हाथों से उस्ताद के पाँव धोने चाहिए थे। हालांकि वो बहुत बड़े बादशाह का बेटा था। तो इसके आगे क्या है, कहते हैं कि सिकंदर अजीम बहुत सी फतूहात के बाद अपने उस्ताद अरस्तू के पास गया। सिकंदर आज़म जो थे, उनने बहुत सारे जंगें जो है जीती थी। उसके बाद वो अपने उस्ताद के पास गए, अरस्तू के पास गए और निहायत एहतराम से पूछा कि उस्ताद मोहतरम, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में निछावर करने के काबिल हो गया हूँ। चनाचा हमें उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। इसका सब का मतलब ही है, ये इसका निचोड़ निकलता है कि हमें अपने जो है हमारे उस्ताद जिन्होंने हमें पढ़ाया है, जो हमें पढ़ाते हैं, हमें उनकी इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये पैगंबरों का पेशा है। जो उस्ताद का पेशा है, वो जैसे बड़े बड़े पैगंबर तालीम देते हैं, इसी तरह से उस्ताद भी आप बच्चों को, अपने शागिर्दों को इसी तरह से तालीम देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ जो है सबक, इसके थोड़ी मैंने ये खुलासा लिखा था तो आपको समझ आया होगा। तो अब हम दूसरे लेक्चर में